कदी सद सद कोल बुलांदे सी, कदी हस हस होश बुलांदे सी, कदी हस हस कोल बुलांदे सी, कदी हस हस होश बुलांदे सी। गल रात दी वी कह जांदे सी, गल रात दी वी कह जांदे सी। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा, तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। ओ यादां ठंडियां छावां दी, ओ खुशबू मिठियां सावां दी। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा, तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। ओ मस्ती मस्त निगाहां दी, ओ मस्ती मस्त निगाहां दी। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा, तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। मेरे सावां विच खुशबू तेरी, इन्हां अखियां दे विच लौ तेरी। मेरे सावां विच खुशबू तेरी, इन्हां अखियां दे विच लौ तेरी। मेरे सावां विच खुशबू तेरी, इन्हां अखियां दे विच लौ तेरी। किवें भुल जावां गल ओ तेरी, किवें भुल जावां गल ओ तेरी। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा, तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। ओ यादां ठंडियां छावां दी, ओ खुशबू मिठियां सावां दी। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा, तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। अरसां विच तेरा नाम लवां, गल गल नाल तैनू याद करां। अरसां विच तेरा नाम लवां, गल गल नाल तैनू याद करां। अरसां विच तेरा नाम लवां, गल गल नाल तैनू याद करां। तेरे प्यार च दाता दी होके परां, तेरे प्यार च दाता दी होके परां। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा, तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। ओ मस्ती मस्त निगाहां दी, ओ मस्ती मस्त निगाहां दी। तैनू याद करां दिल रोवे मेरा, तैनू याद करां दिल रोवे मेरा। तुसी कीते कौन निभा देना, तुसी कीते कौन निभा देना। होनी
बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगे निवासी भगवान की जय। बोल श्री परम दयाल महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव। तेरी याद आ रुक रुक कभी याद आवे तो मैं की करा, थोड़ी याद दिल विचों ना जावे तो मैं की करा। सोचते हाँ सपने विच जाएगा, पर नींद ही ना आवे तो फिर मैं की करा। ये यादें भी हमें अपने इष्ट के ध्यान में जोड़ती हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान की वो लीलाएं, उनके वो उपदेश जब जब स्मरण होते हैं तो उस समय उनका तस्वर आंखों के सामने घूमने लगता है। आज वो दिन है, वो पल है, वो क्षण है, आज वो रात्रि है जिस रात्रि को श्री नंगली निवासी भगवान ने ये कहकर अपने कमरे में प्रवेश किया था कि कल सुबह 8 बजे जाएंगे। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि वो किस प्रकार जाएंगे। सबने ये सोचा कि श्री सतगुरुदेव भगवान यहाँ से प्रस्थान करेंगे, परंतु सुबह तो कुछ और ही हुआ। वो सदा सदा के लिए उन्होंने यहाँ पर रहना निश्चित कर लिया। उनके वो मुख वाक सबके सामने गूंजने लगे उनके कानों में कि श्री सतगुरुदेव भगवान ने कहा था कि मैं नंगली में सदा सदा के लिए रहूंगा। वो अपने पंचभौतिक नश्वर शरीर का त्याग कर गए, क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। क्योंकि श्री सतगुरुदेव भगवान तो दुनिया का कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने बहुत थोड़े समय में ही ऐसी क्रांति ला दी। हजारों की तादाद में उन्होंने साधु बना दिए और अपने उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये फरमाया कि दौड़ जाओ एक नौका के रूप में, एक कश्ती के रूप में, और हर डूबने वाले व्यक्ति की बाजू पकड़कर मेरी शरण तक पहुंचा दो। ये बात गर्व से या तो भगवान श्री कृष्ण ने कही अथवा श्री नंगली निवासी भगवान ने। और श्री सतगुरुदेव भगवान तो इस धरा पर दुनिया का कल्याण करने के लिए ही आए थे और उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश आज संत महापुरुषों के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में जो है वो गूंज रहा है। और उनके प्रेमी देश विदेश से यहाँ करके सजदे करते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान की सरदर पर सर झुकाने से दुनिया की हर दौलत और रहमत आज प्राप्त होती है। वो चाहे शरीर से चले गए, परंतु फिर भी आज मैं समझता हूँ वो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर विराजमान है। वो केवल मूर्ति ही नहीं, यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने स्वयं देखा उनके मुख पर पसीना आते हुए, अनेक अनेक लीलाएं होते हुए कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर के वो कृतार्थ करते हैं, अनेकों लोगों का राह सुलभ करते हैं। बशर्ते हमारा प्रेम सच्चा हो, हमारी लगन सच्ची हो, हमारी श्रद्धा निष्ठा और विश्वास सच्चा हो। इनके दर से कभी कोई खाली नहीं लौटा। जिसने भी श्रद्धा से आकर के सतगुरु के चरणों में सर झुकाया है उसे दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त हुई है। तेरे दरबार की दाता निराली शान ये देखी, सिखावत तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी। फैलाई जिसने करे अपने तेरे दरबार में दाता, तुझे देते नहीं देखा मगर चोलियां भरी देखी। ये ऐसा परम पावन पवित्र दरबार मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का, शरीर से चाहे वो चले गए लेकिन वो आज भी यहाँ विराजमान रह करके वो दुनिया को दौलत बांट रहे हैं, रहमत बांट रहे हैं और रूहानियत का वो खजाना सतगुरु के चरणों से प्राप्त होता है।
जो दुनिया के किसी कोने में प्राप्त हो नहीं सकता, ना वो धन से, ना बल से, ना रूप से, वो केवल और केवल सतगुरु के चरणों में प्रेम करने से प्राप्त होता है। इसलिए आप दूर दराज से आए हो तो यहाँ आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सतगुरु की रहमत प्राप्त करें। संत महापुरुष उनकी कृपा बांटने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और आप भी जल्दी से जल्दी यहाँ आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, कुछ सेवादार है वो पीछे कुछ माताएं बातें कर रही हैं, उनसे आग्रह करके उनको इधर पंडाल में आगे ला करके बिठाएं और उधर कुछ लोग, कुछ भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, पीछे खड़े हुए कुछ बातें कर रहे हैं। ये भक्त अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, इनके कान खुले हो तो ये इधर पुरुषों की तरफ आ जाए, मर्यादा का पालन करें। ये भक्ति का रूप ठीक नहीं है। ये भक्त पीछे खड़े बातें कर रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि वो जल्दी से इधर आकर के पुरुषों की तरफ बैठे, माताएं बहनें जो पीछे बैठी हैं वो इधर आगे आ जाए। ये जो आगे सेवादार खड़े हैं, जाओ और उन लोगों को इधर बैठाओ ठीक ढंग से, नहीं तो फिर मेरे को पुलिस वालों को बुलाना पड़ेगा। इसलिए आप मर्यादा का पालन करें, ठीक ढंग से आकर के बैठे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। ये जो खड़े हैं वो बहरे हैं क्या? या साउंड वालों को पूछो कि आवाज वहां तक जा रही है या नहीं। ये कैसे भक्ति इन लोगों की क्या करने आते हैं पता नहीं। मनमुख लोग हैं जो किसी बात को सुन नहीं रहे। तो आइए मैं अब निवेदन करने जा रहा हूं एक ऐसे संत जो देखने में बहुत छोटे हैं और गुरु घर में जब कीर्तन होता है, ढोलकी बजाते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं और भजनों की आवाज भी उनकी बड़ी बुलंद है। परंतु आज तो निर्वाण दिवस है, गुरुनाथ जी की यादें दिल में उमड़ रही हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं। तो एक अपना भाव प्रस्तुत करेंगे संत ब्रह्म प्रकाशानंद जी पानीपत से। 5-7 मिनट में अपने भाव भजन के रूप में प्रस्तुत करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमदयाल जी महाराज जय। बोलो मेरे नवी निवासी भगवान की जय। ओ मेरे नंगली वाले जी, तुझे मन याद करता है। ओ मेरे नंगली वाले जी, तुझे मन याद करता है। बरसता है जो
मेरे पास ना कुछ दाता जी, मेरे पास ना कुछ, तेरे चरणों में क्या लाऊं, है आंसू आंखों में दाता जी, है आंसू आंखों में दाता जी, है हर पल यादों में रोती रहूं, मैं हर पल यादों में रोती रहूं, वो सावन याद करता है, ओ नंगली वाले दाता जी, ये दिल अब याद करता है, ओ आरा वाले दाता जी, ये दिल अब याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, ओ नगली वाले दाता जी, मेरा दिल याद करता है, रो रो पुकारो मैं तुझे को, आ जाओ मेरे दाता जी, आ जाओ मेरे दाता जी, है आँखों से नीरे बरसते, कभी तो मिल जाओ प्रीतम जी, कभी तो मिल जाओ प्रीतम जी, तेरे इस प्यार में तड़पती हूँ, ये प्यार अब याद करता है, ओ नंगली वाले दाता जी, मैं दिल मेरा याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, ओ हारा वाले दाता जी, मेरा मन याद करता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो दयालु परमहंस दयाजी महाराज। बहुत सुंदर भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रति संत बहन ने अर्पित किए। कोई ऐसा पल जैसे सतगुरु की यादें नहीं आती, ये तो उसके दीवाने ही जानते हैं कि उनकी कितनी रहमत बरसती है उनकी यादों में भी। वो दिन दिन नहीं, वो रात रात नहीं, वो पल पल नहीं जिस पल सतगुरु की बात नहीं। सतगुरु तुझसे मौत मुझे अलग कर सके, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं। ये यादें हमें बहुत करीब लेकर के जाती हैं। आइए अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ। हमारे मध्य महात्मा संतोष प्रेमानंद जी हैं, जिनको आपको कुंदन जी के नाम से जानते रहे हैं, और मैंने उनको सुना। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का पावन जीवन चरित्र मैं समझता हूँ वो प्रतिशत है। जैसा जैसा उसमें लिखा है एक शब्द भी इधर उधर नहीं होता। तो बहुत कुछ जानते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के जीवन के बारे में, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसे तत्ववेता महापुरुष की चरण शरण में रहे, ऐसे महापुरुष की इनको शरण प्राप्त हुई जिनको माले वाले महाराज जी के नाम से जाना जाता रहा। तो उनकी चरण शरण में बैठ करके उन्होंने बहुत कुछ सुना, और आज जो प्रसाद मिला है वो बांटते रहते हैं। कि उन्हीं से आग्रह है कि 10 मिनट के अंतर्गत कोई भी वक्ता 10 मिनट से ज्यादा न ले, ऐसा मेरा निवेदन है। वो भजन गायक हो या सत्संग करने वाला हो,
अगर आप 5-6 मिनट में अपना वक्तव्य करेंगे तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी, लेकिन 10 मिनट के अंतर्गत ही आप अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। महात्मा संतोष प्रेमानंद जी को आप सुनेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, नगरी निवासी भगवान की जय, सहनसाय दादा गुरुदेव महाराज की जय। मंच पर विराजमान सभी संत बंधुओं के चरणों में कोट कोट वंदना। दूर दराज से आई संगत को जय श्री सत्संग। आज का ये भजन संध्या श्री महाराज जी को के 88वें निर्माण के ऊपर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये हमारे भाग्य हैं। गुरु महाराज की सेवा हमको मिल रही है कि हम उनका गुलामनाथ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री महाराज जी, जैसा कि आप सबको पता है, बसंत 1 फरवरी 1884 को टेरी में पैदा हुए और जब 18 साल के थे तो दादा गुरुदेव दीवान भगवान दास जी के साथ जयपुर सावर से टेरी पहुंचे और धीरे धीरे श्री महाराज जी उनकी शरण में जाने लगे। 1904 में उनको श्री महाराज जी ने नामदान दिया और 1907 में इतना उन्होंने अपने को निखा लिया कि उनको जो है श्री महाराज जी ने चोला प्रदान करके बेली राम जी से स्वरूपानंद जी महाराज का जो है पवित्र और शुद्ध नाम दिया। श्री महाराज जी जो है उन्होंने जब दादा गुरुदेव उनको भेजते थे तपस्या के लिए, तो वो जब जाते थे बाहर गुफाओं में उधर करके जब वापस आ रहे थे एक दिन, तो श्री महाराज जी ने देखा कि स्वरूपानंद जी आ रहे हैं, तो वो उस अवस्था को पहुंच चुके थे, उस परमहंस अवस्था को पहुंच चुके थे जो स्वयं दादाजी को 33वें साल में मिले। दादा हमारे जो दादा गुरुदेव हुए, उन्होंने कहा वो जो है उपलब्धि 33वें साल में अर्जित की उन्होंने, जबकि उनके मार्गदर्शन में श्री नगरी भगवान 23वें साल में परमहंस पदवी को प्राप्त कर गए। तो ये गुरु महाराज की विशेष और विशिष्ट कृपा और उसी प्रसाद को उन्होंने हमारे सब में बांटा। श्री महाराज जी जो है वो बाद में लास्ट में उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को पंजाब छोड़ने का हुक्मनामा सुना दिया। कहते हैं कि 2 दिन 2 रात चले, 2 ही मील चल पाए और लास्ट में 15 तारीख को उन्होंने बोला कि अब मेरे पास समय नहीं है और वो दिल्ली में आकर के विराजमान हो गए। दिल्ली के भक्तों ने उनके लिए दरियागंज में कोठी ले रखी थी। उन दिल्ली के महान भक्त, दिल्ली को में महाराज जी ने 152 दिन, टोटल 152 दिन दिल्ली में, उनमें से 50 दिन जो है नगली जी को अर्पित किए, क्योंकि महाराज जी सब उनके अंदर महान पुरुषों के अंदर क्षमता होती है। जितने साल उन्होंने बाहर बिताए थे उतने ही साल 50 साल उन्होंने बाकी भारत में बिताए, तो 50 दिन और 51 और 52 में वो जब थे 51वें वर्ष में वो यहाँ आ गए थे नगली में और 52वां वर्ष उन्होंने यहीं अपना जीवन लीला समाप्त करी इसी नगली धाम पर। तो दिल्ली के जो भक्त थे, महान भक्त थे, उनमें रामलाल बंसदा जी, डॉक्टर दौलत राम बंसदा जी, गुरुचरण वर्मा जी महाराज, उसके बाद में कस्तूरी लाल भाटिया, विलायती लाल भाटिया, राम भरोसे गोरेलाल। सबसे श्रेष्ठ जो थे वो श्री रामलाल जी थे और रामलाल जी को किसी भी समय महाराज जी से मिलने का समय था, कभी भी वो मिल सकते थे। तो श्री रामलाल जी ने श्री महाराज जी की शान जो भजन लिखा वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं मिटा से बड़ा हूँ उनके दर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया
चले उस जोरावर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। भक्त है जल्दी बचा लो आन कर प्रीतम मुझे। भक्त है जल्दी बचा लो आन कर प्रीतम मुझे। कष्ट दिए ले रहा है अब भंवर के सामने। कष्ट दिए ले रहा है अब भंवर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। भक्त आखिर मुझको नगरी पहुंचा देना जरूर। भक्त आखिर मुझको नगली पहुंचा देना जरूर। ताकि दम निकले मेरा, ताकि दम निकले मेरा उनकी नजर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। आते जाते उनके कदमों का जहां दर्शन मिले। आते जाते उनके कदमों का जहां दर्शन मिले। रास दफना ना मेरी उस राह गुजर के सामने। रास दफना ना मेरी उस राह गुजर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। बोल जयकारा बोले श्री महाराज के। हरियर मोहन भी अगर यहाँ हो ठीक है, मैं बोलूँगा हरियर मोहन बहुत सुंदर भाव आपने प्रस्तुत किए। मैं पूरा निवेदन करता हूँ कि सभी महापुरुष अपने सीमित समय कहें भजन की क्या लगे छोड़नी करें या दौर करें छोड़नी करें, लेकिन समय का जरूर ध्यान रखें। आपने बहुत सुंदर शिक्षक रूपे भगवान की उम्र में आप चले गए और प्रचार केवल 17 वर्ष किया और 17 वर्षों में ही ऐसी क्रांति ला दी। और पावन दिन में रह करके उन्होंने इस क्षेत्र को जो काम किया और उनका प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मैं समझता हूँ इस पूरे जिले में यहाँ पर हर प्रकार से लोग संपन्न हैं। ऐसी कृपा सतगुरु की बरस रही है। तो पावन दिनों में ऐसी कृपा की, यहाँ ऐसी लीलाएं की पूरी चली जा रही है। तेल समाप्त तीर समाप्त हो गया तो नदी से जल मंगवा लिया, उसी में पूरी चलवा दी। ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं श्री सतगुरुदेव भगवान ने की। और सकोती स्टेशन पर भी ऐसी लीलाएं की, कितना प्रसाद बांटा, आपकी रहमत बांटी। तो ये धन्य है ये भूमि जहाँ पर आकर के वो विराजमान हुए। आइए मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ धन्यवाद से महात्मा प्रेमराज जी वह भी 5-7 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। महात्मा अध्यात्म प्रेमराज जी बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जयकारे की आवाज की कम हो गई है। आप अपनी उपस्थिति का एहसास करवा दे रहे हैं। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री विभूषित श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके दरबार में विराजमान दरबार के सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम है। गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, जय सच्चिदानंद जी। आप शायद सुन भी नहीं रहे हैं, नहीं तो जय सच्चिदानंद का जवाब तो जय सच्चिदानंद देते ही हैं। देखिए, अभी हमने सुना संत महापुरुषों से कि गुरु महाराज जी ने यहाँ कितनी कृपा की। पहली बात तो अवतार लिया हमारे लिए, इतनी कृपा की, हमको क्या दे सकते हैं? हम तो लेने के लिए ही हैं, लेकिन मिलेगा कब? मिलेगा तब जब हम पात्र बन जाएंगे उसके। और वो पात्रता कब होगी हमें? वो सीधी सी बात है कि उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है, जीकर भी दिखाया, खुद भी, वो तो भगवान थे, उनको तो तब करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे लिए कर कर दिखाया उन्होंने कि हम करेंगे तो शायद हमारे बच्चे भी सिमरन में बैठा करेंगे, सेवा करेंगे। तो सेवा और सिमरन करेंगे तो हमें वो पात्रता प्राप्त होगी और उनकी कृपा हम ले सकेंगे। तो इतनी छोटी सी बात है वैसे तो कि अगर हम उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सेवा और सिमरन में लगे, गुरुद्वार की सेवा करते रहें और उनके नाम का सिमरन करते रहें, तो हमें वो कृपा प्राप्त होगी और सब कुछ हमें मिल जाएगा। बस इतनी से ही बात करनी है। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बरसात हो रही हो और बर्तन उल्टा रखा हो तो क्या भरेगा? सतगुरु की कृपा सदा बरस रही है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो न समझे सो नाकारी। तो सतगुरु की कृपा सदैव बरस रही है और प्राप्त किसको होगी? जिसमें पात्रता होगी। हमारा बर्तन सीधा हो तो भर जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि हम गुरु जी की कृपा के पात्र बने, उनके दर के प्रति हमारे दिल में हित हो, हित चित से गुरु घर की सेवा करें और जो गुरुजनों ने उपदेश दिया है उस नाम का जाप करें, तो अवश्य ही हमें कृपा प्राप्त होगी। बहुत सुंदर भाव आपने श्रवण किए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं सरहंद से हमारे संत बहन जी, संत धर्म आराधनानंद जी, जो कि बहुत ही मधुर वाणी में बहुत सुंदर भाव भजनों के रूप में, सत्संग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। श्री सत गुरुदेव भगवान के नाम का डंका बजाते हैं। तो उन्हीं से निवेदन कर रहा हूं कि वह भी अपना एक भाव सत्संग के रूप में अथवा भजन के रूप में 10 मिनट के अंतर्गत ही कहेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। समय को मद्देनजर रखते हुए आप अपना भाव प्रस्तुत करें गुरु चरणों में। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। एक ये सेवा ही है। कोई भी भंडारा होता है, इसमें बहुत सारा खर्च होता है। आप देखते हैं बहुत बड़ी व्यवस्था है। सभी संत महापुरुष अपनी अपनी श्रद्धा भेंट गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। मेरठ से संत बड़े पूजनीय आदरणीय संत निर्मल आत्मानंद जी रहे और उन्होंने गुरु की बहुत सेवा की अपने जीवन में।
वो तपोभूमि के लिए हो या श्री नगरी दरबार के लिए हो, धर्म की सेवाएं अक्सर वो करते रहे। बहुत सारी लाखों रुपए उन्होंने गुरु घर की सेवा की और उन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसी सुंदर प्रेरणा की। मंडी गोविंदगढ़ में भी उन्होंने आश्रम बनाया, तो मंडी गोविंदगढ़ आश्रम से सेवा मनुष्यों को सेवा अपनी दी है, तो संत महात्मा है कि वो दरबार की इस व्यवस्था के लिए अपनी जो भी सेवाएं आपके पास आती हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवाएं आप देकर के गुरु घर की व्यवस्था को और भी सुचारू रूप देने के लिए सहयोग करें। तो आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ संत बहन धर्मराज जी से कि वो अपना भाव प्रस्तुत करें। ये सेवा भक्तजन मेरे से ले जाए। ये हसदिया में अंदरों अंदरी
सोचा बिच मेरे तू ही तू है और ख्याल ना कोई, सोचा बिच मेरे तू ही तू है और ख्याल ना कोई, तेरे प्यार बिच दाता मैं तां रहंदी हर दम खोई, तेरे प्यार बिच दाता मैं तां रहंदी हर दम खोई, तड़प रही तरस रही जिंद आती है दरिया, यादा तेरिया हो सोया यादा तेरिया, यादा तेरिया सोया यादा तेरिया, तड़पातियां ने रुलातियां ने रुलातियां ने, यादा तेरिया हो सोया यादा तेरिया, यादा तेरिया हो सोया यादा तेरिया। मेहर करी मेरे सतगुरु स्वामी दर्शन होवे तेरा, मेहर करी मेरे सतगुरु स्वामी दर्शन होवे तेरा, दर्शन पावा सतगुरु स्वामी इको आसरा तेरा, दर्शन पावा सतगुरु स्वामी इको आसरा तेरा, एक बारी आजा दर्श दिखा जाती है दरिया, यादा तेरिया सोनिया यादा तेरिया, यादा तेरिया सोनिया यादा तेरिया, तड़पातियां ने रुलातियां ने रुलातियां ने, यादा तेरिया सोनिया यादा तेरिया, यादा तेरिया सोनिया यादा तेरिया, ओ यादा तेरिया सोनिया यादा तेरिया। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव आपने अपने निश्चित समय में ही प्रस्तुत किए, धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ फतेहाबाद के दीवान के राशन से सुनते बहन शांतानंद जी 5-7 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे, आप बड़े प्रेम से श्रवण करें। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री महाराज की। मेरा निवेदन है ये सब जो कैमरे लेकर के सामने खड़े हैं ये अपने अपने मोबाइल बंद करें और बैठकर ध्यान से सुने, ये खाली मोबाइलों में बंद ना करें, ये आपको YouTube पर सुनने को मिल जाएगा, ये कैमरा लगा हुआ है, आप जब चाहेंगे सुन लेना। और सामने कोई भी खड़ा हुआ नजर ना आए, सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जल्दी से प्रणाम करके बढ़ते रहिए और अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, ऐसा निवेदन है। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरु चरणाची अरदास मेरी ते मेरी तार प्रेम दी जोड़ आवे।
ख्वाहिशां छड़ जहान दिया सारियां नू सतगुरु दर्शनी लगी बेआस होवे तू ही तो निकले अरदास मेरी अमृत पीवा ते मन मेरा साफ होवे आवागमन दे चक्कर भी कट जांदे सुरती गुरु चरणा विच खास होवे खटी ओही जहान तो खट जांदे जेड़े प्रेमी गुरु चरणा दे दास होवे खटी ओही जहान तो खट जांदे जेड़े प्रेमी गुरु चरणा दे दास होवे जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो इष्ट हृदय सम्राट प्रांतन श्री दादा गुरुदेव जी एवं श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच असील दरबार है नंगली का संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु चरणों में अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा एवं प्रेम को लेकर आए हुए प्रभु प्रेमियों, आज हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनके महानिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी क्या है कि हम हर पल हमारी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्री गुरु महाराज जी की याद हमारे मन में बनी रहे, मन हमारा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ा रहे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी असीम कृपा करके ये मानव जीवन देकर हमें अपने चरणों से जोड़ा। उनके चरणों में रहकर हम गुरु दरबार की सेवा करते रहे और उनका सिमरन करते रहे, तभी हमारा यहाँ आना सफल होता है। आज देखा जाता है कि बड़े सैकड़ों श्रद्धालु लोग आए हैं, हजारों, लेकिन सत्संग में कुछ विरले जीव आते हैं जिनका सच्चा प्यार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में होता है, वही पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ खा पीकर मौज मस्ती करके चले जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमें ये गुरु दरबार की सेवा बख्शी, क्योंकि सेवा से ही वो हमें क्या से क्या बना देते हैं। सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा करनी, वो हमें क्या से क्या बना देते हैं। जैसे एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोई सेठ आया और कहने लगा, श्री महाराज जी मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवादारों को बुलाया और कहा कि इसे कोई सेवा दे दो। अब सेवादारों ने कहा कि सेवा तो सब बढ़ चुकी है। श्री गुरु महाराज जी का कोई सेवा तो बची होगी। तो उन्होंने कहा कि एक सेवा बची है जो गुरु दरबार के शौचालय साफ करने की, अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, दे देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस सेठ से पूछा कि गुरु दरबार के शौचालय साफ कर लोगे? उसने कहा मैं कर लूंगा। तो श्री गुरु महाराज जी का 3 दिन आपने यहां रहकर यही सेवा करनी है। उन्होंने सेवा की, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा सेठ था, इससे कोई लंगर की सेवा ले लेते, कोई कमरा बनवा लेते, कोई धन की सेवा ले लेते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कहा मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि इसके 3 जन्म ऐसे होने थे
जो इन्होंने गलियों में जाकर कूड़ा उठाना था, और मैंने 3 दिन सेवा करवा के इसके 3 जन्म काट दिए हैं। तो कहने का भाव कि ऐसे हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान जो हमारे कई जन्मों के पाप काट देते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा और विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर हम सच्ची श्रद्धा से गुरु घर की सेवा करते हैं तो उसमें हमें कितना आनंद मिलता है। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम गुरु घर में आए हैं तो सच्चे दिल से जो भी सेवा मिले वो तन मन धन से सेवा करें और महापुरुषों के वचनों को सुनकर अपने हृदय में धारण करके उस राह पर चलेंगे तो हमारा इसी में कल्याण है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने निश्चित समय में ही बहुत सुंदर सूत्र आपको दिया कि गुरु घर की 3 दिन की सेवा करने से उसके 3 जन्म कट गए। तो गुरु घर की सेवा का कितना बड़ा महत्व है, सुंदर प्रमाण देके आपका मार्गदर्शन किया। आइए मैं अब ऐसे महापुरुष से निवेदन करने जा रहा हूँ जो हर पल हर क्षण गुरु में रह करके पुजारी जी के रूप में दरबार की सेवा करते हैं। लगभग 26 वर्ष हो गए हैं सन्यासी, और गुरु घर की सेवा केवल मंदिर की ही नहीं, हर प्रकार की जो भी व्यवस्था होती है उसमें हित चित से सब व्यवस्थाओं में सहयोग भी करते हैं। तो 2-3 दिन से शायद मुझे नहीं लगता कि वो सो पाए हो, रात्रि में पूरी रात डेकोरेशन इत्यादि और सब व्यवस्था में लगे रहे। तो मैं उन्हीं से निवेदन कर रहा हूँ कि वे भी आए और आकर के अपने श्रद्धा सुमन गुरु चरणों में अर्पण करें, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में। तो समय सबके लिए निश्चित है, 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं लगाएगा, और जितना कम समय लगाएंगे मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे हृदय सम्राट, हृदयसीन, गढ़वासी प्राणधन, श्री नंगली निवासी भगवान जी के 5 चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु चरणों में बैठे हुए परमात्मा सम्मानीय संत महापुरुष चरणों में नमन। सभी आई संगत को जय सच्चिदानंद। सभी ने मिलकर के मेरे साथ जय घोष बोलेंगे। डब्बी में बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज महाप्रभु चरणों में बैठने का सो अवसर मिला। विषय सभी को मालूम ही है कि आज हमारे प्राणधन गढ़वासी श्री नंगली निवासी भगवान जी का पावन महानिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी चरणों में एकत्रित हुए हैं। बहुत देर से सुन रहे थे महाप्रभु के चरणों की सेवा के बारे में, उनके ध्यान के बारे में, उनका जन्म लेने से अंत तक बहुत समय से महापुरुषों के द्वारा हमें सूत्र दिए जा रहे थे, संदेश दिए जा रहे थे, आदेश दिए जा रहे थे। ये मानस तू संसार में किस लिए आया है? जो काम तू करता है वो काम पशु भी करता है, खाता भी है, पीता भी है,
सोता भी है, बैठता भी है। अगर तो इसी में लगा रहा तो तेरा जन्म ही तो एक पशु के समान है। ये तो महाप्रभु ने, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने हम जीवों पर कृपा की, हमें उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जिनको मैं नंगली निवासी भगवान जी ने 13 वर्ष आगरा में रह करके तप किया। वही ब्रह्म ज्ञान आपको मिला। और आपने क्या किया? मेरे महाप्रभु ने 13 वर्ष उसी नाम का उच्चारण किया, वही नाम आपके पास भी है। कभी हमने विचार किया, सोचा, जिस नाम को मेरे महाप्रभु ने 13 वर्ष तप किया, अपने आप को साधा, वही नाम, वही उपदेश हमको मिला है। अगर हम विचार करें तो हमें भी भजन स्मरण करना चाहिए। उन्होंने 13 वर्ष किया है। आप एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी बुनियाद तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। तुम एक घड़ी में आ जाया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वरना बड़ा मुश्किल है इस कलु काल में। जब तक हम भजन सिमरन महाप्रभु की सेवा नहीं करेंगे। अभी मेरी आदरणीय बहन सुन रहे थे सेवा के महत्व के बारे में। वो नंगली की भूमि जो मैं सतगुरुदेव भगवान जी को प्यारी है, जिन्होंने अपना अंतिम स्थान चुन लिया नंगली को। कितनी भाग्यशाली होगी वो नंगली, कितनी पुण्य कर्म किए होंगे नंगली ने, जो त्रिलोकीनाथ, तीनों के मालिक नगरवासी को अपने पास बैठने में मजबूर कर दिया। वही नंगली आज आप भाग्यशाली हैं, आप उस नंगली में आए हैं। लोग तरसते हैं नंगली में आने के लिए। स्फूर्ति से लेकर के गुरु दरबार तक 84 मोड़ है। कहते हैं जो एक बार मन चित करके पद यात्रा करता हुआ नंगली दरबार पहुंचता है, उसकी 84 कट जाती है। ऐसे मेरे महाप्रभु नंगली निवासी भगवान, जिन्होंने एक ही 2 घंटे में आपकी 84 काट दी। कटेगी कब? जब हम दिल करके, मन करके महाप्रभु चरणों में आएंगे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत संगत दूर दूर से आई है, लेकिन इसमें कुछ लोग ही होंगे जिनका आज मन महाप्रभु चरणों में लगा हुआ है। नहीं तो कोई मेला देखने आता है, कोई लंगर खाने आता है, कोई तमाशा देखने आता है, कुछ करने आता है। कुछ चंद लोग ही हैं जो केवल महाप्रभु के दर्शन दीदार और उनको अपने पुष्पांजलि, अपनी भावांजलि, अपने भाव अर्पित करने के लिए आते हैं। तो प्रेमियों, समय का भाव है। बहुत सारे महापुरुषों ने आपको संदेश और आदेश दे रहे हैं। हमारा आना तभी सार्थ होगा। हम इतनी दूर से आए हैं, किराया भी लगा, टाइम भी लगा। अगर हम महाप्रभु के संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं महाप्रभु को क्या दे सकता हूँ? मैं तो कठपुतली हूँ, वो नचा रहे हैं, मैं नाच रहा हूँ, तो मैं उनको अपने चंद शब्द उनके चरणों में
समर्पित करता हूँ। उसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें शब्दों के साथ। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बहुत सुंदर संदेश आपको दिया कि हमें आवश्यकता है श्री